आपका एक बड़ा वेबसाइट रहा है फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसा, तो फ्लिपकार्ट पे तो मोबाइल भी बिक रहा है, लैपटॉप भी बिक रहा है, क्लॉथ भी बिक रहा है, तो अलग अलग पेज वाइज भी ये निकाल के रखेगा अपने डेटाबेस में। तो क्रॉलिंग हुआ, क्रॉल करना, एक इंफॉर्मेशन सारे वेबसाइट का इकट्ठा करके एक जगह लिस्ट बनाना, उसी को लिस्टिंग को बोलते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्स मतलब लिस्ट बनाना। ठीक है, लिस्ट बन गया डेटाबेस वाइज, कीवर्ड से मैच हो रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है कोई पेज पे, किसी पे लैपटॉप, किसी पे कुछ, ऐसे करके पूरा लिस्ट बना। अब मेन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से एक्चुअल जब आप सर्च करेंगे तब क्या होगा। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब भी एक वर्ड आप सर्च किए, बाय या मोबाइल फोन, तब गूगल देखेगा कि ये मेरे पास जो लिस्ट है, इसमें से कौन कौन सा वेबसाइट मोबाइल फोन को बेच रहा है, वो लिस्ट उठाएगा और सर्च इंजन पे डिस्प्ले कर देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं SERP। SERP माने सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये जो लास्ट स्टेप दिख रहा है, जहां पे आपको रिजल्ट दिखता है, जो भी आप कीवर्ड सर्च किए उसका रिजल्ट दिखता है, उसी को बोलते हैं रिट्राइविंग रिजल्ट। लेकिन इसमें एक कैच है। क्या कैच है? रैंकिंग का। किसको एक नंबर पे रखेगा, किस वेबसाइट को, किसको 10 नंबर पे, किसको 5 नंबर पे, ये डिसाइड होता है कैलकुलेटिंग रेलिवेंसी से। ठीक है, कैलकुलेटिंग रेलिवेंसी से डिसाइड होता है। यहीं पे काम आता है एसईओ का। मेरा वेबसाइट का एसईओ अच्छा रहेगा, रैंकिंग टॉप पे रहेगा। एसईओ अच्छा नहीं रहेगा तो रैंकिंग टॉप पे नहीं रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल किसका करेंगे? एसईआरपी का। बहुत इंपॉर्टेंट है एसईआरपी। फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या है फुल फॉर्म? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये बताइए, स्लाइड किसी को नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। सर लास्ट का दो समझ में नहीं आया, कैलकुलेटिंग रेलिवेंसी एंड रिट्रीविंग रिजल्ट। जो तीन समझ में है वो बताइए। क्रॉलिंग मतलब जो हम सर्च करते हैं उसको ढूंढना। हम लोग सर्च नहीं करते हैं, गूगल अपना प्रोग्राम छोड़ दिया है। गूगल अपने स्पाइडर को छोड़ दिया सारे वेबसाइट पे, वो जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करके क्या करेगा? इंडेक्स करेगा। इंडेक्स करेगा। जो सर्च वाला जो काम हो रहा है, ये 3 नंबर से काम हो रहा है प्रोसेसिंग पे, यहाँ पे एक्चुअल सर्च पे काम होगा। तो आप एक वर्ड सर्च किए मोबाइल फोन, या बाय ए मोबाइल फोन, तब ये गूगल अब यहाँ से देखेगा उसका लिस्ट में मोबाइल फोन का कौन सा वेबसाइट है, और ये वेबसाइट को डायरेक्टली रिजल्ट पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, रिजल्ट पे डिस्प्ले करेगा। तो अभी हम बोलेंगे आपके पास 100 वेबसाइट है, 100 को डिस्प्ले कीजिए, तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि 1 नंबर पे कौन वेबसाइट को रखे, 2 नंबर पे किसको रखे, रैंकिंग जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये पॉइंट से डिसाइड होगा रैंकिंग ऑफ वेबसाइट। रैंकिंग मतलब 1 नंबर पे कौन रहेगा, 2 नंबर पे कौन रहेगा। अभी आप बोलेंगे ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड करने के लिए हम लोग अपना वेबसाइट को एसईओ करते हैं कि मेरा वेबसाइट टॉप पे रहे, रैंकिंग अच्छा रहे। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है एसईओ का, वो हम लोग आगे के स्लाइड में जानेंगे। ठीक है, समझ में आया? जी। और किसको नहीं समझ में आया बोलिए, इसके बाद प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। ओके ठीक है, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स। ओके, फास्ट। कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। बहुत लोग को देख रहे हैं स्टेबल होके बैठे, इधर उधर मूवमेंट नहीं करना है। क्या पढ़ाई हो रहा है काजल? कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है? सर ये एससीओ। एसईओ में कौन सा पार्ट पढ़ाई हो रहा है? प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी हो किस चुका है। किस चीज का प्रैक्टिकल होगा? एससी एससीओ का। एसईओ का प्रैक्टिकल होगा। एसईओ में कौन से पार्ट का प्रैक्टिकल होगा?
क्लास में ध्यान है कि नहीं? सर है, बस वो थोड़ा लिख रहे थे। ध्यान दीजिए। क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए। साली प्रॉपर जगह पे बैठिए, अंधेरा में नहीं बैठना है। वीना कुमारी प्रॉपरली बैठिए। दीवार की तरफ कैमरा नहीं रहना चाहिए, प्रॉपरली एक जगह स्टेबल होकर बैठिए। दस सेकेंड और दे रहे हैं, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। ओके, फास्ट।
लेट्स गो, आगे बढ़े। इसको रिमूव करते 10 सेकेंड और देंगे, ठीक। और जिनका बेवजह वीडियो ऑफ है ऑन कर लीजिए। आरती एंड सविक बेवजह वीडियो ऑफ ऑन कर लीजिए, एल्स कुबेर सर आप लोग को एब्सेंट मार्क करेंगे। तो लेट्स गो। सो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं आपको फाइनल आपको रिवीजन हो जाएगा एससीआरपी में, ठीक है। लेट्स सी। क्या हो रहा है चंदन? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या खा रहे? नहीं सर, वो सर जरा दुख रहा था। ओके, लेट्स गो। इसको अब रिमूव करते हैं और स्क्रीन शेयर चेंज करते हैं, ठीक है। सो अभी हम कहाँ पे जंप करेंगे? एससीआरपी पे। एससीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एससीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अनम्यूट करके बोलिए। अभी क्या लिखे थे? एससीआरपी का फुल फॉर्म देखिए नोट्स में क्या लिखे। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि नहीं? यस और नो बोलिए फास्ट। चंदन आपसे ही क्वेश्चन किया जा रहा है, जल्दी बोलिए फास्ट। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मीनिंग क्या हुआ? सर्च इंजन का क्या मीनिंग हुआ? सर्च इंजन का क्या मीनिंग हुआ? बोलिए, ट्राई करिए बोलने का। सर्च इंजन एक ऐसा वेबसाइट या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे सर्च इंजन। तो आपको अब जंप कराते हैं सर्च इंजन पे। लेट्स गो। अभी आप सिर्फ एनालाइज कीजिए इसे, फिर आगे बढ़े। एनालाइज कीजिए पहले, ये कौन सा वेबसाइट है, ये सर्च इंजन है या नहीं, एससीआरपी है या नहीं, आपको सारा चीज यहाँ बताएंगे। ओके, सो 10 सेकंड दे रहे, इसको एनालाइज कीजिए ये क्या हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फास्ट। अगर समझ गए ये गूगल वाले पार्ट को, सर्च इंजन को समझ गए, तब आगे का चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, फास्ट। लेट्स स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले ये बताइए गूगल क्या है? ये जो गूगल दिख रही है क्या है? गूगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। किस टाइप का वेबसाइट? ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है। नेक्स्ट बोलिए, गूगल क्या है? एसईओ। एसईओ है या एसई है? सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बात नहीं हो रहा। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है।
गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो सबसे पहले इस वर्ड को जानिए। यहाँ पे जो दिख रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन पे अपना वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। इसका पहला वर्ड था सर्च इंजन। ये जो गूगल दिख रहा है ये गूगल है सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा वेबसाइट या एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी ये गूगल चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके, ये है गूगल है, ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गूगल है ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट है इसका सर्च बार। ठीक है, सर्च बॉक्स या सर्च बार बोल सकते हैं। ठीक है, सर्च करने का भी यहाँ पे देखिए कितना तरीका है। कमांड से वॉइस बोल के कर सकते हैं, वॉइस कमांड से यहाँ पे बोल के कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर इमेज के थ्रू है, और यहाँ पे डायरेक्टली ये टाइप करके यहाँ पे सर्च का, यहाँ पे टाइप करेंगे, हिट करेंगे तो सर्च होगा। तो जो वर्ड, ये एक वर्ड है बाय ए मोबाइल फोन। क्या है? बाय ए मोबाइल फोन। बाय ए मोबाइल फोन को हम लोग टाइप करते हैं, सर्च करते हैं सर्च बार पे, गूगल पे। इस वर्ड को ही हम लोग बोलते हैं, इस वर्ड को ही हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड जिसको हम लोग गूगल के सर्च इंजन पर सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड का दूसरा नाम बोलते हैं सर्च टर्म। सर्च कर रहे हैं इसीलिए सर्च टर्म बोलेंगे, या उसका दूसरा नाम बोलते हैं सर्च फ्रेज। ठीक है, तो देखिए एक ही चीज का अलग अलग नाम है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कीवर्ड बोल सकते हैं, सर्च टर्म बोल सकते हैं, सर्च फ्रेज बोल सकते हैं, या कभी कभी हम लोग क्वेरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्वेरी क्वेरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो गूगल हुआ सर्च इंजन। सर्च इंजन पे जो भी वर्ड हम लोग सर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड, या सर्च टर्म, या सर्च फ्रेज, या क्वेरी। ठीक है, ये समझ गए। अब ये हम लोग टाइप करने के बाद सर्च बटन पे हिट करते हैं तो आपको जो पेज आया, कोई भी वर्ड को सर्च करने के बाद जो पेज आपको आ रहा है या दिख रहा है, उसी पेज को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। समझे एसईआरपी का मीनिंग? गूगल एक सर्च इंजन, उस पे हम एक वर्ड सर्च किए या कीवर्ड सर्च किए। कीवर्ड सर्च करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट पेज आया, जो रिजल्ट्स आया, इस पेज को हम लोग बोलेंगे SERP। SERP स्टैंड्स फॉर, क्या होता है फुल फॉर्म बताइए, क्या पढ़े थे? SERP स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गुड, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। समझ गए? SERP स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज कौन सा है? जो प्रेजेंटली हम लोग जिस पेज को देख रहे हैं, इसी पेज को हम लोग बोलेंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, सर्च इंजन का कीवर्ड सर्च करने के बाद जो आपको रिजल्ट्स दिख रहा है, इसी को हम लोग SERP बोलेंगे। ओके, अब भी देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का आपको रिजल्ट्स है। यहाँ पे ऑल है, ऑल मतलब आपको सारा रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेगा। अगर सिर्फ इमेज का रिजल्ट देखना है, इमेज पे जाइए। शॉपिंग का देखना है, शॉपिंग पे जाइए। वीडियोस, न्यूज, मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी आपका ऐसा रिजल्ट्स आए। ठीक है, समझ गए? अभी यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मीनिंग कौन बता सकता है? स्पॉन्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है जैसे कि जो ये प्राइस बिक रहा है, किस कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी का मतलब उससे रिलेटेड होता है। स्पॉन्सर्ड बाय जैसे होता है ना सर, मोबाइल का भी, किसी भी चीज का। ओके, नेक्स्ट। सर इस गूगल वेबसाइट पे सर जो सैमसंग मालिक है वो ये एडवर्टाइजमेंट देने के लिए स्पॉन्सर दिया है। ओके ओके, गुड, ठीक है। सो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, जब भी आपको वर्ड मिले स्पॉन्सर्ड, प्रमोटेड या एड,
तब आप डायरेक्टली एक वर्ड आप याद कर सकते हैं, ये है पेड एडवर्टाइजमेंट। पेड एड है, ठीक है, पेड एड है। मतलब क्या, ये रिजल्ट लाने के लिए, ये जो रिजल्ट सब लाने के लिए सैमसंग एक्सेट्रा, ये जो भी रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट लाने के लिए गूगल को पैसा दिया गया है। तो ये samsung.com गूगल को पे किया है अपना रिजल्ट यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिए, हम लोग एसईओ में इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। एसईओ में हम लोग को ऑर्गेनिक या बिना पैसा दिए वाला रिजल्ट पे हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन करना है। ये जो चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये चैप्टर का नाम रहेगा पीपीसी या एडवर्ड। तो गूगल एड के बारे में एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है किस पे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना ऑर्गेनिक पे, ठीक है। ऑर्गेनिक पे ध्यान देना है। तो जहां भी स्पॉन्सर्ड रहे वहां एसईओ का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जहां भी स्पॉन्सर्ड रहे वहां पे एसईओ का कुछ लेना देना नहीं है, याद रखिए, ठीक है। स्पॉन्सर्ड के लिए हम लोग अलग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा एडवर्ड्स, एडवर्ड्स या पीपीसी, ओके। तो ये रिजल्ट हम लोग पैसा दे के ला रहे हैं। हम लोग जो एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो है ऑर्गेनिक रिजल्ट। उसके लिए हमको गूगल को 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं है, खुद का काम करना होगा ऑर्गेनिकली टॉप पे आने के लिए, ओके। सो गूगल इज अ सर्च इंजन। गूगल के ऊपर जो वर्ड सर्च करेंगे उसको बोलेंगे कीवर्ड। कीवर्ड सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा जिस पेज को, इसी पेज को बोलेंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जनरली टॉप का रिजल्ट स्पॉन्सर्ड आता है, सबसे टॉप का, तो ये एडवर्ड के थ्रू आता है। एडवर्ड एक अलग चैप्टर है, अभी ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इतना जानिए, पेड एडवर्टाइजमेंट है, मतलब पैसा दिया गया गूगल को, यहाँ पे रिजल्ट लाया गया, ठीक है। ये हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, तब नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको प्रॉपरली, ओके, प्रॉपरली समझना है। जो भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूशन, आगे का चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। एसईआर पे जिसको समझ में आ गया उसका 50% एसईओ का पार्ट ओवर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। सो अभी ये क्वेश्चन आएगा, 10 सेकंड और देर इसको रिमूव करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आएगा कि ये स्पॉन्सर्ड का रिजल्ट ऐसा दिख रहा है, तो ऑर्गेनिक का रिजल्ट, एसईओ का रिजल्ट कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग स्क्रॉल करेंगे, 10 सेकंड इसको रिमूव करेंगे फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ओके। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है, लेट्स गो। के सबके साथ कितना लोग क्लास ले रहा है? आपके साथ कितना लोग क्लास ले रहा है? कौन बंदे? ओके, ठीक। सो आप लोग ट्राई करिए कि डिस्टेंस पे बैठने का आवाज नहीं। लेट्स गो। सो स्पॉन्सर्ड का मीनिंग क्या हुआ? पेड एड्स या पेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ऑर्गेनिक दिखाएंगे, ठीक है। 10 सेकंड दे रहा है, सब नोट्स बना लिए। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर नोट्स के लिए आपको बाद में भी टाइम रहेगा, ओके। आदित्य, यस सर। क्या अभी तक पढ़े बताइए थोड़ा, क्या क्या अभी तक पढ़े बताइए। यहाँ पे सर्च इंजन क्या है बताइए फास्ट। सर जो गूगल है वो सर्च इंजन है, और जो सर्च किया गया है वो कीवर्ड है हम लोग का, और स्पॉन्सर्ड मतलब जो सैमसंग ने जो गूगल को पैसे दिए हैं कि ये पेड रिजल्ट, गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट देखेंगे। पहला रिजल्ट जो आपको दिख रहा है Amazon एंड फ्लिपकार्ट, ये रहा ऑर्गेनिक रिजल्ट, ठीक है। ऊपर वाला आपको
जो दिख रहा था वो था पेड रिजल्ट, और ये जो आपको दिख रहा है ये है ऑर्गेनिक रिजल्ट। क्विकली एनालाइज कीजिए इसे फास्ट। আমার কাপড় হলি তো ওই বল ভাই বুকসাটা হল না কেন अब আমার হবে না रिजल्ट में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ऑर्गेनिक में और पेड में क्या डिफरेंस है? पेड में सर कहते इसका वो रेट दिखाया जा रहा है और ऑर्गेनिक में रेट नहीं दिखाया जा रहा है। रेट का बात नहीं है, पेड में हमेशा स्पॉन्सर्ड रहेगा, ये वर्ड को नहीं भूलना है। पेड के आगे हमेशा स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा। अब सबसे नीचे का रिजल्ट देखते हैं, ठीक है? वहां पे देखिए, वहां पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको रेट दिख रहा है, इस जगह पे रेट दिख रहा है, ये भी तो स्पॉन्सर्ड है, ये भी पेड रिजल्ट है, ठीक है? यहाँ पे ये भी पेड रिजल्ट है। तो कभी आपको ये नहीं बोलना रेट दिख रहा है, इमेज दिख रहा नहीं। जहां स्पॉन्सर्ड दिखेगा वहां का मीनिंग है कि ये पेड रिजल्ट है, ठीक है? अब थोड़ा नीचे जाते हैं, लेट्स गो। तो प्लेसेस के पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले ये ऑर्गेनिक रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, इसके आगे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। ये रहा आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट, ठीक है? ऑर्गेनिक रिजल्ट रहा, ये दोनों क्या रहा? ऑर्गेनिक रिजल्ट। और आपको प्लेसेस भी बता देते हैं। देखिए अभी मेरा प्रेजेंट लोकेशन है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में जो लोकल स्टोर है जहाँ पे मोबाइल मिल रहा है उसका ये डिटेल्स दे दिया है। तो ये मैप पे दिखा रहा है कि मेरे लोकेशन के कितने नजदीक है, कितने दूर ये सारे मोबाइल का स्टोर्स है जहाँ पे मोबाइल जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा लोकेशन है, ओके? इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे सारा आपका डिटेल्स लिख रहा है, डिटेल्स मैप पे लिस्ट हो रहा है, और यहाँ पे दुकान का नाम सब भी लिखा है, टाइमिंग, रिव्यूज भी दिया है, फोटो भी दिया है। ये मैप है, मैप लिस्टिंग है। यहाँ पे हम जाके इसको कॉल कर सकते हैं, लोकेशन पे क्लिक करके, गूगल मैप पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्शन पे जा सकते हैं। तो ये याद रखिए आपके लोकल एरिया वाइज ये रिजल्ट आता है, ठीक है? ये जो प्लेसेस का रिजल्ट आता है, आप जिस एरिया में, उस एरिया के आसपास का दुकान का आएगा, ठीक है? तो मैं जैसा भी भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर के जो भी सराउंडिंग एरिया है, मेरा जैसा सराउंडिंग एरिया है, वहां का ये दुकान का ये डिस्प्ले करता है, ठीक है? ये हो गया। इस पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेन फोकस देना है आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग पे। ये रहा रैंक नंबर 1 अमेजोन, रैंक नंबर 2 फ्लिपकार्ट, ओके? नेक्स्ट रैंक नंबर 3 रिलायंस, रैंक नंबर 4 रोमा, रैंक नंबर 5 ठीक है? वैसे करके देखिए अमेजोन का दूसरा पेज, ठीक है? विजय सेल्स 91 मोबाइल्स, ऐसे करके बहुत सारा आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है तो होगा पेड, और जहाँ स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक। समझ गए? नीचे आते हैं, ओके? तो ये सारा आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, ठीक है? ये सारा आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। एक चीज यहाँ पे आपको गौर से देखना है, अभी हम एक लेवल एडवांस का चीज बता रहे हैं, एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है। रैंकिंग जब भी बोला जाए, सर्च इंजन का पर्पस क्या है? रैंकिंग का, ट्रैफिक का। तो अगर आपको बोला जाए फर्स्ट रैंक पे क्या है, तब ये कभी मत बोलिएगा फर्स्ट रैंक पे ये ऐड है, ऐड पे मेरे को ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट रैंक पे हम बोलेंगे अमेजोन है। ऑर्गेनिकली एसईओ का फर्स्ट रैंक है अमेजोन, एसईओ का सेकंड रैंक है फ्लिपकार्ट, ठीक है? प्लेसेस को इग्नोर कीजिए। थर्ड रैंक है रिलायंस डिजिटल, फोर्थ है क्रोमा, फिफ्थ है होसला इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? उसके बाद का हम लोग देखते हैं 6, 7, 8, 9 ऐसे करके आपको रैंकिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये कुछ वीडियोस का आ रहा है, ये भी आपको नहीं देखना है, ठीक है? इसके बाद ये सारा आपका आ रहा है ऑर्गेनिक रिजल्ट। सबसे लास्ट में फिर हमको पेड मिला था, सबसे लास्ट वाला भी रिजल्ट को आपको काउंट नहीं करना है जो सैमसंग का था, आई थिंक,
ये वाला, इसको भी आपको कैंसिल करना है। सो ये हो गया डन, समझ गए? बोलिए क्या क्वेश्चन है? सर मतलब हम ये आप लिखे सर्च किए बाय अ मोबाइल फोन, इसके अंदर पहले रैंक पे है अमेजोन, सेकंड पे है फ्लिपकार्ट। हम जब बाय लैपटॉप तब भी क्या अमेजोन फर्स्ट पे आएगा, सेकंड में? हर कीवर्ड के लिए आपको अलग एसईओ रहता है, हर कीवर्ड के लिए। तो आप जो बोल रहे हैं उसको अभी तुरंत हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। क्या बोले? बाय ए लैपटॉप, करेक्ट? बाय ए लैपटॉप बोले। तो हर बार हर कीवर्ड के लिए अलग आता है, हर कीवर्ड के लिए आपका अलग आएगा, ठीक है? देखिए अमेजोन फर्स्ट पे, लेकिन सेकंड पे क्रोमा आ रहा है, ठीक है? सेकंड पे क्रोमा आ जा रहा है, थर्ड पे फ्लिपकार्ट आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक रहे, सबके लिए अलग रहेगा, हर कीवर्ड के लिए। ओके, हर कीवर्ड के लिए आपका अलग रहेगा, ठीक है? तो आपका जिसका जिस कीवर्ड पे एसईओ होगा उसका ही रिजल्ट आएगा। अगर एसईओ प्रॉपरली नहीं रहा तो वो रिजल्ट रैंक नहीं आएगा, ठीक है? अब थोड़ा हम लोग इंटरनल आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे अब हम लोग बढ़ेंगे ऑर्गेनिक पे। देखिए अभी हम लोग एक लेवल और आगे जा रहे हैं। क्या है ये? ऑर्गेनिक रिजल्ट का आपको कंपोनेंट्स देखना है। क्या क्या कंपोनेंट है? इमेज को साइड रखिए, अभी आपको ये रिजल्ट पे ध्यान देना है, इसका मीनिंग क्या क्या है, ठीक है? सबसे पहले आपको उस वेबसाइट का नाम दिखेगा, वेबसाइट का यूआरएल दिखेगा। यूआरएल का पता है amazon.in, flipkart.com। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में दिखेगा वेबसाइट नेम एंड यूआरएल। नेक्स्ट, अब ये ब्लू वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी को पता है? ये जो लिखा है बाय मोबाइल फोन ऑनलाइन, इसको क्या बोलते हैं? ये ब्लू वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी को पता है? इस ब्लू वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस ब्लू वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टाइटल, ठीक है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये काम आएगा। ये ब्लू वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं टाइटल। क्या है? ये है टाइटल, ठीक है? सो इसको हम लोग बोलेंगे टाइटल, ओके? इसको हम लोग बोलेंगे टाइटल, ठीक है? और इसके नीचे जो आपको 2 लाइन डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब इस पेज को, इस टाइटल को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? तो ये जो 2 लाइन दिख रहा है ये है डिस्क्रिप्शन। तो अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा है, गूगल टाइटल और डिस्क्रिप्शन का लेंथ बता चुका है, आपको इतना लेंथ का रखना है। अगर आप उस लेंथ से ज्यादा करेंगे तो ऐसे डॉट डॉट आएगा। सो आगे के स्लाइड में जब हम लोग स्लाइड्स पे वापस जाएंगे तब हम लोग जानेंगे कि टाइटल का लेंथ क्या रहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन का लेंथ क्या रहना चाहिए, ओके? और लेंथ ज्यादा रहने से डॉट डॉट आने लगता है, ठीक है? सो लेट्स गो। ये हो गया टाइटल, और ये जो इसके नीचे का 2 लाइन रहा इसको बोलेंगे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है इस वेब पेज को। अब इसका मीनिंग भी जान लीजिए। मीनिंग है, पहला वाला का मीनिंग है किस वेबसाइट का ये रिजल्ट है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, नाम दिख रहा है, amazon.in का रिजल्ट है। amazon.in का ये वेबसाइट का नाम और यूआरएल आपको मिल गया। जो ब्लू में दिख रहा है, ये ब्लू वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस ब्लू वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे टाइटल, ठीक है? और उसके नीचे जो 2 लाइन दिख रहा है उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्शन। सो टाइटल को मीनिंग क्या हुआ? एक टाइप से बोल सकते हैं टॉपिक, किस टॉपिक के बारे में वो पेज है, ठीक है? और आपको बोला जाएगा एक लाइन में वो टॉपिक बोलिए, बाय स्मार्टफोन ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस, ओके? टॉपिक क्या है? स्मार्टफोन बाय कीजिए,
ठीक है, तो मैं भी वैसा रिलेटेड ही कीवर्ड सर्च किया था, बाय अ मोबाइल फोन। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। अब इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि 40% ऑफ पे मिल रहा है, वाइड वैरायटी है, शिपिंग फ्री है, कैश ऑन डिलीवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है डिस्क्रिप्शन, ये उस पेज को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया एससीआरपी में क्या क्या है। एससीआरपी में है कीवर्ड, ठीक है, एससीआरपी में है कीवर्ड जो सर्च किए थे। एससी मतलब सर्च इंजन, मतलब गूगल एक सर्च इंजन है। कीवर्ड सर्च करने पर ये जो रिजल्ट पेज आया इसी को बोले एससीआरपी। स्पॉन्सर्ड को भूल जाइए, स्पॉन्सर्ड है पेड एड, वो दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। हमको ऑर्गेनिक से मतलब, एसईओ से मतलब है बिना पेड वाला पे हम लोग ध्यान देंगे, रैंक पे ध्यान देंगे। रैंकिंग कैसे आता है? रैंकिंग आता है एसईओ करने से। अगर आप एसईओ करेंगे तो रैंकिंग आएगा, एसईओ नहीं करेंगे तो रैंकिंग नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वेबसाइट का नेम एंड यूआरएल है। ये जो पार्ट दिख रहा है ब्लू वाला ये है आपका टाइटल, और ये जो आपको हाईलाइट किया गया ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट नेम एंड यूआरएल, ये आपका प्रॉपर हुआ। आपको एससीआरपी के बारे में पता चल गया। प्लेसेस जो बताए थे, प्लेसेस में क्या हो रहा था, इसके ऊपर जो प्लेसेस था क्या हो रहा था उसमें, बोलिए। प्लेसेस में क्या था? इसके जो ऊपर वाले पार्ट में प्लेसेस था। ओके, तो ये वो चीज हमेशा याद रखिएगा, वो जो मैप आपको दिख रहा है और प्लेसेस का रिजल्ट आ रहा है वो आपका हमेशा लोकल एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं भुवनेश्वर में हूँ तो मेरे को भुवनेश्वर का मेरे लोकेशन के आसपास का स्टोर का लोकेशन दे रहा। ठीक है, और आप जिस लोकेशन पे है आप ये सेम कीवर्ड सर्च कीजिए, आपको उस लोकेशन का मैप पे मिलेगा। बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, लेकिन प्लेसेस वाला हर प्लेस के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। ठीक है, तो ये एक सर्च इंजन का एससीआरपी का ये आपका पूरा बताना हो गया। अभी बोलिए किसी को किसी चीज में डाउट है या क्वेश्चन है? ठीक है, एक लेवल फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक लेवल फिर हम इसके अबव जंप करेंगे। एक लेवल क्या अबव जंप करना है? टाइटल का आपको बोला गया था, टाइटल का कितना लेंथ रहना चाहिए, कितना लेंथ के बाद डॉट डॉट आता है। तो ये डिस्क्रिप्शन का ये देख रहे डॉट डॉट आने लग रहा है, इसका मतलब है गूगल जितना लेंथ बोला उससे ज्यादा ये एक्सीड कर दिया है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन के लिए गूगल हमेशा बोलता है 155 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमल लेंथ, ऑप्टिमल का मीनिंग है, देखिए कहीं पे लिखा रहेगा 150, कहीं लिखा रहेगा 160, कहीं लिखा रहेगा 130, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपको अगर एज ए एसईओ एक्सपर्ट बोला जाए कि क्या लेंथ आपको डिस्क्रिप्शन का रखना है, तो आप बोलेंगे बेस्ट लेंथ है, ऑप्टिमल या बेस्ट लेंथ है 120 to 155 कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये अगर 155 कैरेक्टर से ऊपर चला गया, 155 कैरेक्टर से ऊपर चला गया तो क्या होगा? ऐसा डॉट डॉट आने लगेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा अगर इसका कैरेक्टर आ गया, बढ़ गया, तो ये डॉट डॉट आने लगेगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ये भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ पे, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, एक्सीड करेगा तो ऐसा डॉट डॉट आएगा। ओके, तो हमेशा 155 कैरेक्टर्स जो है 155 कैरेक्टर से कम रखने का कोशिश कीजिए। ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी प्रकार टाइटल के लिए भी है, टाइटल में कहीं 60 बोलता है, कहीं 80 बोलता है। तो टाइटल के लिए ऑप्टिमल लेंथ या बेस्ट लेंथ क्या रहता है? 40 to 55 कैरेक्टर्स। ठीक है, और अगेन अगर हम 55 कैरेक्टर से आगे बढ़ गए तो क्या होगा?
55 कैरेक्टर से आगे बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा? सर डॉट डॉट आ जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट आने लगेगा, प्रॉपरली हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उससे सर्च इंजन का रैंकिंग पे भी आपका लॉन्ग रन में इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना। ओके, अभी बोलिए किसी को डाउट है या क्वेश्चन है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अगर आप समझ गए तो आपका ऑलमोस्ट 50% पार्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब यही पे आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि आप क्यों कर रहे हैं एसईओ। एसईओ पहला चीज कर रहा है कि रैंकिंग बढ़ाने के लिए, इसी सर्च इंजन पे रैंकिंग इंप्रूव हो। दूसरा, रैंकिंग अच्छा रहेगा तो यहाँ पे लोग आपके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और आपका ट्रैफिक भी बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द वेबसाइट वो भी बढ़ेगा। ओके, और किसी को क्वेश्चन है, डाउट्स है, पूछ सकते हैं। अरे माय हमार खोले बड़ो हमारे ले आओ तो जा 10 सेकंड है, इसको रिमूव करेंगे। क्विकली नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आदित्य बताइए किस चीज पे हंसा जा रहा है, कौन सा जोक सुनाया जा रहा है, हम लोग को भी सुनाइए थोड़ा। सर ये बगल में सर क्लास चल रहा है ना, उसी में सर थोड़ा लड़का लोग डिस्टर्ब कर। तो आप एट अ टाइम एक ही चीज कीजिए, या तो ऑनलाइन क्लास कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, दोनों करेंगे दोनों नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्लास में, ऐसा नहीं चलेगा। सो लेट्स गो, इसको अब रिमूव करें, लास्ट का 10 सेकंड दे रहे, अब रिमूव करेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेट्स गो, लेट्स सी। प्रोसीड करें इसको। ओके, रिमूव कर दिया इसको। अब आप स्टार्टिंग से समझाएंगे आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, रिवीजन होना जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें, बताइए संजय, बताइए स्टार्टिंग से बताइए, ये क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, बताइए। सर ये वेबसाइट है एक, जैसे हम लोग इसमें सर्च इंजन है गूगल। ओके गुड। इसमें हम लोग कीवर्ड टाइप कर सकते हैं, जैसे कि बाय अ मोबाइल फोन, जैसे हम लोग टाइप किया तो वो कीवर्ड हुआ। ओके गुड, आगे बताइए। जैसे ये स्पॉन्सर है, तो इसमें जो इमेजेस वगैरह दिख रहा है वो सैमसंग का कंपनी इसको स्पॉन्सर किया है पे एड्स के लिए, मतलब गूगल को पैसा दिया है ये सब रिजल्ट्स लाने के लिए। ठीक है, एक पार्ट आप मिस कर गए, जब भी कोई सर्च इंजन पे हम लोग कीवर्ड टाइप करेंगे और जो रिजल्ट पे जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ये पेज को क्या बोलेंगे, SERP। ओके गुड, चलिए अब नीचे आते हैं, अब इधर समझाइए यहाँ पे क्या हो रहा। पहले प्लेसेस पे आइए, प्लेसेस क्या था सर? प्लेसेस ये एक लोकेशन, ट्रैक करके जहाँ से हम लोग सर्च करें उस लोकेलिटी के अनुसार हमको, जैसे अभी बाय लैपटॉप करते तो लैपटॉप पे लोकेशन दिखाता, लैपटॉप यहाँ से खरीदते हैं, मोबाइल है तो मोबाइल यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकल रिजल्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बताइए, ये जो आपका रिजल्ट आया, हाँ ये आपका रिजल्ट आया आपका ऑर्गेनिक, कैसे पता चला ये सब ऑर्गेनिक है, बताइए। इसमें डायरेक्टली सर जो वेबसाइट का वो URL दिख रहा है उसके थ्रू हम लोग को पता चल रहा है कि ये नॉट पेलेबल है, और इसके आगे आपका स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, ना ही प्रमोटेड लिखा हुआ। कुछ कुछ केस में प्रमोटेड भी लिखा आता है, कुछ कुछ केस में एड्स भी लिखा जाता है, ADS एड्स। ठीक है, तो अभी बताइए ब्लू वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इसको टाइटल बोलेंगे सर। ओके, और इसके नीचे जो 2 लाइन लिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको डिस्क्राइब बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और अगर ये कितना कैरेक्टर का रहना चाहिए टाइटल?
सर टाइटल 40 से 45 का बीच में रहना चाहिए। 55, 40 to 55, 55 से ज्यादा हो गया तो इसमें 3 डॉट डॉट करके आएगा। ऐसा करके डॉट डॉट आ जाएगा, दिख रहा है? ठीक है। और डिस्क्रिप्शन का कितना कैरेक्टर रहना चाहिए? डिस्क्रिप्शन में 120 to 155। ठीक है, गुड। और डिस्क्रिप्शन में अगर ज्यादा हो गया तो ऐसा आपका डॉट डॉट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो SCRP होता है खत्म। स्पॉन्सर्ड आपको पहला रिजल्ट और सबसे आखिरी रिजल्ट भी स्पॉन्सर्ड मिलेगा। कहा गया सैमसंग का रिजल्ट तो जनरली एक पेज में 2-3 रिजल्ट मिनिमम रहता है स्पॉन्सर्ड का। ठीक है, तो देखिए ये सब जो SEO नहीं किया है, जैसे जियो मार्ट ये सब हुआ, इसका देखिए कितना नीचे रैंकिंग आ रहा है। तो आपको रैंकिंग ऊपर लाने के लिए SEO करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है सैमसंग का लास्ट में, ये हो गया डन। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया SCRP का। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। जंप करते हैं हम लोग वापस से स्लाइड्स के ऊपर, लेट्स गो। ये स्लाइड आपके लिए हो जाएगा इजी। इजी कैसे होगा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड क्या होता है बताइए? गाना सुना जा रहा है, क्लास पे ध्यान दीजिए। बोलिए कीवर्ड क्या हो रहा है? कीवर्ड का मीनिंग, कीवर्ड का मीनिंग बोलिए फास्ट। बोलिए, ट्राई कीजिए। हिंदी, इंग्लिश, अपना लैंग्वेज में, मदर टंग में, किसी में भी बोलिए। आंसर तो चाहिए मेरे। क्लास करने आ रहे हैं कि आप लोग बस सिर्फ अटेंडेंस बनाने आ रहे हैं? नेक्स्ट। सर जो सर्च इंजन पर सर्च करेंगे उसको ही कीवर्ड बोले। ओके, तो कीवर्ड का दूसरा नाम? SCRP। SCRP कीवर्ड को नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, कीवर्ड का दूसरा नाम? कीवर्ड को देखिए पे क्या क्या बोल रहा है। सर्च फ्रेज, कीवर्ड फ्रेज, सर्च टर्म, गुड। और देखिए कितना सारा नाम से हम लोग उसको बोल रहे हैं। क्वेरी फ्रेज, ठीक है, इतना सारा हम लोग नाम से इसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारा आप देखिए, इसमें कितना सारा हम लोग नाम से बोल रहे हैं। तो जनरली जो सबसे कॉमन नेम जो आता है, सबसे कॉमन नेम जो आता है वो क्या रहता है? वो कीवर्ड रहता है। ठीक है, सबसे जो कॉमन नेम जो आता है हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन नेम कीवर्ड। ओके, सो कभी सर्च फ्रेज, कीवर्ड फ्रेज, सर्च टर्म, क्वेरी फ्रेज, क्वेरी, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको एक इजी कॉन्सेप्ट समझना है। लॉन्ग टेल क्या होता है, शॉर्ट टेल क्या होता है। ठीक है, 3 कैरेक्टर या उससे कम रहे उसको बोलेंगे शॉर्ट टेल। जैसे कि अगर हम सर्च पे लिखते हैं मोबाइल, एक वर्ड हुआ तब शॉर्ट टेल होगा। मोबाइल फोन लिखते हैं 2 वर्ड होगा तब भी शॉर्ट टेल होगा। ठीक है, सैमसंग मोबाइल फोन लिखते हैं 3 वर्ड हुआ उसको भी शॉर्ट टेल बोलते हैं। अगर हम ज्यादा लिखते 3 से ज्यादा, बाय अ मोबाइल फोन, इतना हुआ 4 हुआ, तो 3 से ज्यादा जब भी होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। 3 या उससे कम रहा उसको बोलेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड। 1, 2, 3 रहा शॉर्ट टेल, 3 से ऊपर जितना भी रहा सबको लॉन्ग टेल। समझ गए कॉन्सेप्ट शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल का? बोलिए सर प्रैक्टिकल के बाद जो स्लाइड दिखाए वो लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। ये तो पहला स्लाइड है प्रैक्टिकल का, वो पुराना स्लाइड था आपका सर्च इंजन कैसे काम कर रहा है, वो है, हो गया है। हाँ, वो होगा आपके पास। हाँ, किसी को डाउट है शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल की वर्ड में? समझ में आ गया? अरे ये तो भाग बना। बोलिए क्या होता है शॉर्ट टेल, क्या होता है लॉन्ग टेल?
सर जो 3 से कम रहता है, 3 जो होता है टाइटल उससे कम होता है उसको शॉर्ट बोलते हैं, और 3 से ज़्यादा होता है उसको लॉन्ग टेल बोलते हैं। लॉन्ग टेल बोलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे सर्च किया होटल इन पुणे, 3 वर्ड हुआ तो क्या होगा? शॉर्ट टेल। सैमसंग मोबाइल फोन, शॉर्ट टेल। अगर हम लोग लिखे हैं बाय या मोबाइल फोन, तो ये शॉर्ट टेल होगा कि लॉन्ग टेल होगा? लॉन्ग टेल। क्यों? क्योंकि वो 3 से ज़्यादा है। 3 से ज्यादा। गुड, ओके, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से चैप्टर पढ़ना है, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल बता दिए, थ्योरी आपको इजीली कवर होगा। क्योंकि अगर अभी थ्योरी बताते हो आपको बहुत लोग को समझ में नहीं आता, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से ये चैप्टर पे पढ़ना है। ओके, दस सेकंड का टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। सर थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है, मैं वीडियो कर सकता हूँ क्या? ठीक है, ठीक है। ऐसे क्लास में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 मिनट में तो क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। 10 सेकंड का टाइम दे रहा है, अब इसको रिमूव करेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नोट्स करना कर लीजिए। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, अलग अलग नाम से कंफ्यूज किया जाएगा, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। सर्च फ्रेज बोला जाएगा, कीवर्ड फ्रेज, क्वेरी टर्म, सर्च टर्म। तो याद रखिए कीवर्ड के भी अलग अलग नाम है। ठीक है, लेट्स गो। अब हम लोग थोड़ा आगे जंप करेंगे। अब ये रहेगा कीवर्ड को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड को हम लोग कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। जो कीवर्ड हम लोग है, जैसे कि मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए कीवर्ड क्या रहा? मैं अगर मोबाइल बेच रहा हूँ तो मेरे लिए कीवर्ड क्या रहा? कौन बता सकता है? बताइए। हमारे अगर मैं मोबाइल फोन बेच रहा हूँ तो मेरे लिए कीवर्ड क्या होगा? बाय मोबाइल। ठीक है, बाय या मोबाइल फोन या जो भी ब्रांड का है, तो मेन कीवर्ड होगा मोबाइल फोन। मेन कीवर्ड क्या हुआ? मोबाइल फोन। समझ गए? तो ये जो कीवर्ड है ये मिलता जुलता बाय या मोबाइल फोन या परचेज अ मोबाइल फोन, इससे मिलता जुलता कीवर्ड हम लोग को अपने वेबसाइट के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में डालना होगा एसईओ के लिए। तो ये देखिए कहाँ कहाँ आपको डालना है, क्विकली पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। फास्ट हम तोड़ देने ये संतोष भाई कोई भी हाँ हाँ धो दे। सुखो बढ़िया हाँ ए भाषा परीक्षा देने आई बुई तो हाउ दे मार सारे के ढेर बोलता। लेट्स गो।
टाइटल क्या होता है ये अब आप लोग बताएंगे यहाँ से। टाइटल क्या होता है बोलिए। टाइटल क्या होता है क्विकली बोलिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्लास अब 10 मिनट और है। बोलिए टाइटल क्या होता है। यहाँ पे हम लोग को टॉपिक के मतलब नाम सर्च करना होता है। अभी आपको सर्च इंजन पे टाइटल दिखाए थे, टाइटल क्या होता है। ब्लू वाला पार्ट जो था, जो टॉपिक था, वही इसका टाइटल था। ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन कौन बता सकता है। लेट्स सी, कौन कौन आंसर नहीं दिए उन लोग से पूछते हैं। बताइए डिस्क्रिप्शन बताइए क्या। सर जो स्मॉल वर्ड में लिखा हुआ था छोटे छोटे उसे उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन जो टाइटल के बाद जो दो लाइन जो डिस्क्राइब कर रहा है उस वेब पेज को, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। समझ गए डिस्क्रिप्शन का मीनिंग। लेट्स गो आगे प्रोसीड करते हैं। फिर आता देखिए, आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि उसका भी अलग अलग नाम से बोलते हैं। कभी उसको टाइटल टैग बोलते हैं, कभी उसको मेटा टाइटल बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन को कभी डिस्क्रिप्शन टैग बोलते हैं, कभी मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये नाम में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। बोलिए क्या क्वेश्चन है। नहीं सर, आपने क्वेश्चन पूछा ना तो आंसर देने के लिए ओके बताइए, H1 क्या होता है, हेडिंग या हेडलाइन क्या होता है। हेडिंग क्या होता है, हेडिंग या हेडर टैग। सर जो कीवर्ड में सर्च करते हैं ना, ये आपका सर्च इंजन पे नहीं मिलता, ये आपका वेबसाइट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आप अपने वेबसाइट को, ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी जानेंगे, आपको वेबसाइट को ह्यूमन बॉडी से भी कंपेयर कीजिए। टॉप पे क्या रहता है, हेड, फिर आता है बॉडी, फिर आता है फुट। वैसे वेबसाइट का टॉप पार्ट को बोलते हैं हेडर, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, सबसे लास्ट वाले पार्ट को फुटर। तो हेडर का सेक्शन में, हेडलाइन में कीवर्ड को डालना है। ठीक है, और ऑल टैग क्या होता है, यूआरएल और वेबसाइट एड्रेस तो आपको पता है, यूआरएल में भी आप कीवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, ऑल टैग क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल टैग क्या होता है ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो समझ गए कीवर्ड कहाँ का आपको प्लेस करना है, कीवर्ड का प्लेसमेंट सही रहना चाहिए। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट, अभी कीवर्ड जो होता है वो कीवर्ड का रिसर्च के लिए, जैसे आप क्या मोबाइल फोन बेच रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कीवर्ड बहुत सारा हो। आपको एक है बाय अ मोबाइल फोन, दूसरा हो सकता है बाय अ सैमसंग मोबाइल फोन, तीसरा हो सकता है परचेज अ मोबाइल फोन। ठीक है, चौथा हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रांड का आप सर्च करें, आईफोन एक्सेट्रा। तो बोलने का ये मतलब है कि ये कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए, कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए कुछ टूल्स का यूज होता है। कीवर्ड का रिसर्च करने के लिए कुछ टूल्स का यूज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी कीवर्ड टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीवर्ड। अगर गूगल का टूल रहा उसको 2-3 टूल का नाम बता दे रहे हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, गूगल याद रखिए, हम लोग काम किस पे करें, गूगल को, और गूगल का खुद का टूल है तो वो ज्यादा हम लोग के लिए ट्रस्ट वर्दी रहेगा। गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, ये है गूगल का खुद का टूल। ठीक है, और अदर कंपनी का टूल को, उसको जिसको हम लोग थर्ड पार्टी टूल बोलते हैं, उसमें स्पाइफू, सेमरस एक्सेट्रा है। तो ये जो कीवर्ड का टूल्स है कीवर्ड रिसर्च के लिए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है। ठीक है, कीवर्ड आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसईओ and for relevant and useful keyword precise keyword research is required। आपको कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर करना होगा और ये देखना होगा कि कौन सा कीवर्ड ट्रेंड पे है, कौन सा कीवर्ड अभी काम नहीं करेगा, आपका कॉम्पिटिटर क्या है, वो लोग कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, आपका प्रेजेंट रैंकिंग क्या है,
सारा चीज हम लोग देखेंगे टूल्स के माध्यम से। ये जो पहला टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, ये गूगल एडवर्ड के अंदर रहेगा और आपको बताया जा चुका है जो गूगल एडवर्ड है सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग गूगल एडवर्ड के टाइम करेंगे। बाकी का जो प्रैक्टिकल है जैसे गूगल ट्रेंड्स का हुआ और स्पाइफू का हुआ, वो हम लोग ट्राई करेंगे उसका प्रैक्टिकल कल करने का। तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या टूल्स है, कैसा दिखता है, ठीक है। और ये गूगल ट्रेंड्स ये कर लेंगे और सेमरस पेड है, तो जो पेड टूल है उसको इग्नोर करेंगे। स्पाइफू है, स्पाइफू भी कुछ हद तक फ्री है, तो स्पाइफू देख लेंगे, गूगल ट्रेंड्स, इन दोनों का प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, सो किसी को डाउट या क्वेश्चन है तो कल आप लोग थोड़ा पढ़ के रिवाइज करके आइए। कुछ डाउट्स या क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। संजय बोलिए क्या क्वेश्चन है? सर स्लाइड वो स्क्रीनशॉट ले लिया लास्ट वाला। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहीं से चालू करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट सर वही स्लाइड छूट गया था ना पीछे वाला, वही बोल रहे थे। कीवर्ड्स आपको वापस से चालू होगा, वापस से पढ़ाया जाएगा कीवर्ड्स और उसका प्रैक्टिकल कीवर्ड्स टूल का, ठीक है। तो आज जो आपको SCRP पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के आइए।